ओम शांति। आज 6 अगस्त 2025 है और आइए आज पहले सुनते हैं दादी जी की विशेषताएं, जिसमें कि कहा गया है कि दादी सबके प्रति हितैषी थे, हमेशा सबके प्रति शुभचिंतक थे। दादी का उसूल था कि संसार के नियमों को अपना नियम नहीं बनाओ। संसार में जिस तरह से लोग कहते हैं जैसे को तैसा, ऐसा नहीं करना है। हर एक को स्नेह देना है, हर एक के हितैषी बनना है, क्योंकि हम संसारिक नहीं हैं, हम अलौकिक हैं। तो वैसे ही अलौकिक के साथ साथ अपने संपूर्ण अव्यक्त स्टेज को प्राप्त करने के लिए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। बच्चों से बाप का प्यार है, इसलिए सदा कहते हैं बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो बाबा जो हो वह सब आप ही हो। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने आप बच्चों के हाथ में दी है। आप जितना चाहो उतना भाग्य बना सकते हो। आज के बाबा के अव्यक्त इशारों में बाबा ने हमें परमात्म प्रेम में, स्नेह में लवलीन रहने के लिए कहा है कि जैसे बाबा ने हमें, हम जो थे जैसे थे वैसे अपनाया, ऐसे हम भी बाबा को वो जो है जैसा है, और गीता में कहा गया वो जितना है, वैसे ही उन्हें पहचान करके उनके प्यार में हम लीन हो जाएं। इसका भाव है कि बाबा के जो अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग कर्तव्य है, अलग अलग हमारे साथ संबंध हैं, उन सब संबंधों से बाबा को पहचाने वो कौन है। जैसे मम्मा को हमेशा याद रहता था, अगर कभी भी बाबा कोई बात कहते थे तो कई बार बच्चे मूंझ जाते थे कि अभी तो दिन निकल रहा है, बाबा ने कहा रात हो रही है बच्चे, तो मम्मा कहती थी वो कौन बोल रहा है, जानते हो वो भगवान है। अगर उसने दिन को रात कहा है तो किसी भाव से कहा होगा। क्या ब्रह्मा की रात नहीं चल रही, क्या कलयुगी रूपी रात नहीं चल रही। इस तरह से मम्मा बाबा ने जो कहा है उसका यथार्थ अर्थ बता सकती थी, क्योंकि मम्मा ने बाबा को पूरी तरह से पहचाना हुआ था। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं बच्चे भी बाबा के हर भाव को तब कैच कर सकेंगे, हर कर्म में बाबा को तब साथ रख सकेंगे और लव में तब लीन हो सकेंगे जब हम बाबा को वो जो है जैसा है वैसा पहचाने। और अगर ऐसी पहचान बाबा की हमें मिल जाती है तो फिर उनकी हर श्रीमत को यथार्थ समझ करके हम धारण कर सकते हैं। और ये आज बाबा ने कहा है भाग्य की लकीर खींचने की कलम। भाग्य तो बाबा हम सबको दे रहा है, भाग्य विधाता हमारा पिता है, फिर भी भाग्य अलग अलग क्यों? क्योंकि उस भाग्य विधाता बाप को पहचानने में हम नंबरवार हो जाते हैं, इसीलिए उनकी श्रीमत को फॉलो करने में भी नंबरवार। तो ये नंबरवार हटा करके नंबर 1 बनने के लिए बाबा को जो है जैसे है वैसे पहचान कर उनके लव में लीन रहना है। ओम शांति।